हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूजी ऑफिसर। तो ये आपके केमिस्ट्री के जो है सेट ए, जैसे कि आप लोगों को पता है वही है आपके जो सैम्पल पेपर है उसका सेट ए है, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ से हैं। वैसे तो आप सबके पास ये चीज़ें होंगी, तो कहाँ से कैसे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं पता ही नहीं चलता, इसलिए हमें सभी जगहों से जो इसकी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं सेट ए डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन सा चीज़ कौन से साल पूछा था और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपने नए हो चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जैसे ही इसमें अच्छा सपोर्ट मिला, अच्छा प्यार रहा, तो ज़रूर से ज़रूर इसका बी, सी और डी ये तीनों सेट आपको लाएंगे ताकि इससे भी आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन फंसते हैं आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। और पिछले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना, जहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि क्यों कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, तो वो वीडियो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और मैं बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पर देखो 1 नंबर वाला आता है, जैसे एरोसॉल से आप क्या समझते हैं। देखो ये है, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे उत्तर भी दे दिया गया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर एरोसॉल क्या होता है, स्वार्ट्स अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ये आपका जो है पेपर में आ सकता है। लुकास अभिकर्मक क्या है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको क्या है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया होगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे 1 नंबर वाले देख रहे हो, तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन यार आप जितने कर सकते हो कर लो, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगता और इसकी तैयारियां भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सेट ए डिस्कस करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी पढ़ाई भी बने रहे, और जिन बच्चों के पास ये नहीं है उनको भी एक आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी गई है। 1 से 5 आपके 1 नंबर के होंगे, 6 से 10 आपके 2 नंबर के, 11 से 22 आपके 3 नंबर के, 23 नंबर का जो क्वेश्चन है जो कि आपके पहले चैप्टर से आता है सॉलिड स्टेट, वो आपका 4 नंबर का है। और 24 से 26 जो 3 क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर वाली देखो, यहाँ पर जो एक क्वेश्चन आपका देख सकते हो 6वां वाला, जहाँ पे आपको मोलरता पूछा गया है, ये आपका सॉल्यूशन जो दूसरा चैप्टर है उसका है, जहाँ पे आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो एक ये भी आप हल करके देखना है, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं लगता, आपको सिर्फ एक मोलरता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार है। फिर 7वां अभिक्रिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। 8वां है अमोनिया का क्वथनांक फास्टिन से अधिक होता है, क्यों। उसके बाद ये जो है पी ब्लॉक का जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 9वां जो है आपका नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं बोलता हूँ 1-2 नंबर वाली चीज़ें आप अच्छे से कर लो, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके केमिस्ट्री में। तो एक हाथ की कुछ नंबर हमारे तरफ से भी आपके बढ़ जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा जा रही है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 11वां क्वेश्चन, जहाँ पे मोलर क्वथनांक उन्नय स्थिरांक क्या है, इसके विलय के आणविक द्रव्यमान से आप क्या संबंध है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा जरूर से। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे 12वां क्वेश्चन जो कि आपके अभिक्रिया की आम्लता और अभिक्रिया की कोटि, ये दोनों में अंतर है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना बेहद इंपॉर्टेंट है और ऐसे आते ही हैं। अधिशोषण, शोषण तथा अधिशोषण अवशोषण में क्या अंतर है, कोई 3 है। ये प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रश्न बैंक से लिए गए हैं, तो इसी से आता है, क्योंकि जो मॉडल पेपर होता है, जो सैम्पल पेपर होता है, वो आपके प्रश्न बैंक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, ये तीनों से मिला के बनता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे आपको एक वात्य भट्टी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये जो है कच्चा लोहा बनाने वाला वात्य भट्टी, तो इसमें आप इसको यार जरूर से कर लेना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एकाध जो सेट है उस पर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ वो सेट ए है। इसके 4 सेट होते हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से निकलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और जो 1, 2, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा घुमावदार पूछ देते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम और संरक्षण सूत्र लिखिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। हैबर जो है अमोनिया का निर्माण के हैबर विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। ये जो अमोनिया वाला है हैबर विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जरूर से कर लेना यहाँ पर। और जो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है आपके उपसंयोजकी यौगिकों में निम्न को समझाइए। तो आयन समावयवता और हाइड्रेटेड क्या है समावयता, ये दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो जहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ,
अगर आपको ये नहीं पढ़ना तो मैं जो इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ उनको पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ लेना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से ही पढ़ लेना, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको हिसाब से हो। जैसे कि एल्काइन हैलाइड के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में S1 अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है S1 अभिक्रिया वाला। उसके बाद चलते हैं, ये जो 19वां क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्राथमिक, द्वितीय और तथा तृतीय अल्कोहल में विभेद लुकास अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे समझाइए। तो ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चा अगर देख रहा है इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, तो इंग्लिश मीडियम वाले कमेंट करो। अगर ज़्यादा संख्या में इंग्लिश मीडियम वाले हो तो उनके भी ऐसे ABCD सब सेट उनके लिए भी ले आएंगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बैंक में आया हुआ है। उसके बाद जो 20वां है वो है न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, इसको आप देख लेना। क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल ये सारी चीज़ें हैं, N टाइप, P टाइप, नाइलॉन 6, ये जो चीज़ें हैं वो लास्ट 3 चैप्टर्स के हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित बहुलकों को बनाने वाले इकलौतों के नाम लिखे। नाइलॉन 6 देख सकते हो इस प्रकार बनाया जाता है, नाइलॉन 6 PVC। यहाँ पे आंसर दिखाने के पीछे रीज़न ये है आप लोगों को, क्योंकि आपका समय बचे, ठीक है। तो इसका गलत मतलब ना लीजिएगा कि आंसर भी बता रहे हैं, यहाँ पे आपका समय बचाना चाह रहे हैं। ज्वरनाशी क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, 22वां क्वेश्चन। और जितना अच्छा हो सके सपोर्ट कीजिए, जैसा आपका अच्छा सपोर्ट आता है तो ज़रूर से ज़रूर इसका तीनों पार्ट हम अच्छे से समझा देंगे और आपको बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। N टाइप तथा P टाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लेना है। और ये जो है ना आपके यहाँ पे देख सकते हो 23, 24, 23 जो है आपके सॉलिड स्टेट है, जो पहला चैप्टर यहाँ से आएगा, जहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ N टाइप P टाइप वाला चीज़ें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये है सॉलिड स्टेट से हैं, यहाँ पे 2, 3, 4 टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये जो 4, 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं सीधे यहीं से उठा देते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिक्कत नहीं लेना, आप देख सकते हो जहाँ पे मैं 23वां क्वेश्चन जो था आपका N टाइप P टाइप ज्वारनाशी, 24वां क्वेश्चन P टाइप N टाइप, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद जो है इसी में अथवा करके है फ्रैंकल सूती और शॉर्टकी सूती, जो कि फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटी डिफेक्ट बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसको भी देखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। और ये 24, 25, 26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वाले चैप्टर से है, जहाँ पे आपको पूछा गया विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ZnCu सेल की क्रिया विधि समीकरण देते हुए कहा। उसके बाद जो इसका दूसरा है वो है संसारण क्या है, जंग लगने की क्रिया का विद्युत रासायनिक सिद्धांत लगाइए समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है यार बेहद आपके लिए, तो इनका तैयारी जरूर से कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपके जो है 25वां है Cu+ रंगीन है, परंतु Cu2+ रंगीन होता है, ये आपके कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार अच्छे से इसको भी कर लेना। इसमें जो है आ, बा, सा जैसे भी आपको दिया गया, जैसे बा में दिया गया संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बच्चों के मेरे मैसेज आए हुए हैं कि सर केमिस्ट्री बहुत टफ है, कुछ नहीं पढ़ा है सर, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या सबका भला हो जाए। इसलिए अगर आपकी जो है चीज़ें अच्छी रही, आपके सपोर्ट आगे भी रहा, तो आगे भी आपको ऐसे सपोर्ट करे दिए, तो कोई टेंशन मत लेना। उसके बाद यहाँ पे इसका जो जंग लगने की जो विद्युत क्रिया है उसको आपको बताने बोला गया है। उसके बाद जैसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 25वां क्वेश्चन जो कि Cu+ रंगीन है। उसके बाद अथवा में आपको संक्रमण धातु तथा अनेक अधिकांश यौगिक अनुचुंबकी वाला देखने को मिलेगा। और संक्रमण धातुओं की कणक एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखाते हैं वो। उसके बाद 26वां है टॉलेन अभिकर्मक क्या है, क्या होता है जब एसिटेडिहाइड टॉलेन अभिकर्मक क्रिया करता है। तो इस प्रकार से है, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रॉस एल्डोल संघन, और ये देख सकते हैं फेलिंग विलियन, और यहाँ पर देखो विकोबॉक्सिन देख सकते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको देखना है यहाँ पे समीकरण जो है ग्रेनाड अभिकरण की जो क्रिया उसको CO2 से होती है, जिसको आपको प्रूफ करना है कैसे होता है। आपको यहाँ पे रासायनिक जो समीकरण है उसको बनाना है, सिर्फ रासायनिक है। ये सारे तीनों क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और होप करता हूँ मैंने एक सेट जो है आप लोगों को अच्छे से बता दिया, ये आपके काम आएगा। अगर आपके काम आएगा तो ज़रूर से ज़रूर करिए। और यहाँ पे जो टॉपिक मैंने बताया है ये समीकरण वाला, जो भी आपके ऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक वाला टेंशन रहता है, तो आपको ऑर्गेनिक वाली चीज़ें यहीं से करके चले जाना, ताकि अच्छे थोड़े मार्क्स तो बढ़ जाए। क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा है कि समझ में नहीं आता, तो रट के चले जाओ, जैसे भी चले जाओ, लेकिन पढ़ के चले जाओ। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।